चलिए जी, अपना अपना कॉपी निकाल लीजिएगा बाबू। आज हम लोग लेक्चर 6 करने वाले हैं वेक्टर का जी। आवाज नहीं, आज हम लोग लेक्चर 6 करेंगे। वेक्टर का बाबू, और एग्जाम में इससे लगभग वही 25 से 30 नंबर या 35 नंबर बाबू, या 40 नंबर तक। 25 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 40 नंबर तक। बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है बाबू। और हम लोग है जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कर लिए हैं। जो स्टूडेंट अगर न्यू हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन वाले बाबू, तो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक जरूर पहले देख लीजिएगा, क्योंकि नहीं देखिएगा तब ये कॉन्सेप्ट का है। वेक्टर जो है पूरा पूरा कॉन्सेप्ट का मैथमेटिक्स है। कॉन्सेप्ट अगर नहीं सीखिएगा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो लेक्चर देखना 5 तक जरूरी है। उसके बाद है जो लेक्चर 6 ये सब समझ में आएगा। हम लोग 10.2 कर रहे थे, 10.2 कर रहे थे जी। चलिए आगे बढ़ाते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर हम लोग शायद कर लिए थे 12 तक जी। कितना तक कर लिए थे? 12 तक कर लिए थे। साउंड क्लियर है राहुल? हैं? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। तो आज हम लोग 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन यहां से करेंगे बाबू। पिछला क्लास में हम लोग कर चुके हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज चल रहा है हम लोग का 10.2। लाइव वाले बच्चे सब जुड़ जाइएगा जी, ऑनलाइन वाला बच्चा जो भी हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान दीजिए बाबू। एक बार पहले पढ़िए और देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग जी। सन्नी कुमार हैं, सुमन कुशवाहा हैं, शुभम शर्मा सब जुड़े हुए हैं। जल्दी जल्दी सब जुड़ जाइएगा बाबू। विकास कुमार भी जुड़े हुए हैं। चलिए बाबू, क्वेश्चन पहले इसको समझिए ठीक से। कह रहा है देखिए, बिंदु ए बाबू एवं बी को मिलाने वाले ए से बी की ओर दिष्ट सदिश की दिक् को साइन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए एक बिंदु है देखिए यहाँ पे, और एक है बाबू बी, और दोनों का निर्देशांक देखिए दे दिया है 1, और यहाँ कितना 2 और -3, और बी का कितना दिया हुआ है? माइनस कितना है? 1 और -2 और 1, और कह रहा है इसको मिला दीजिए। और इसका दिशा जो होगा ए से बी की ओर होगा। ए से ये तीर लगाना है। तो सबसे पहले कह रहा है इसका जो सदिश निकलेगा, दिष्ट सदिश, उसी का दिक् को साइन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? दिक् को साइन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। और उसके बाद लिखेंगे कहां से बाबू? चित्र से। कहां से लिखेंगे? चित्र से। तो यहां ए बी निकालेंगे हम लोग। ए बी, दो बिंदु का स्थिति सदिश निकालने के लिए सिखाए हैं कि नहीं? तो ए बी है तो बी में से ए घटाएंगे, बी माइनस ए। यहां देखिएगा बी माइनस ए घटाएंगे। पहला माइनस पहला, दूसरा माइनस दूसरा, और तीसरा माइनस तीसरा। ये सभी चीज है जो पिछला लेक्चर में हम लोग क्या कर लिए हैं? पढ़ चुके हैं। तो -1 और -1 हो जाएगा बाबू। -1 और -1, और साथ में क्या बाबू? आई, और प्लस यहां देखिए इसका दूसरा और इसका दूसरा, तो -2 और माइनस कितना हो जाएगा? 2, और यहां साथ में जे, और प्लस 1 और -3 हो जाएगा बाबू। 1 -3, और साथ में क्या हो जाएगा? के। यहां जब घटेगा -1 कितना हो जाएगा? माइनस, और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ बाबू माइनस प्लस 3, और ये कितना? 4 के हो गया। ये हमारा क्या निकल गया? ए बी। क्या निकल गया? अब इसी का दिक् को साइन निकालना है। इसी का क्या निकालना है? तो आपको पता है कि ये मेरा है जो A1 है, A1, और A2 बाबू -4,
और A3 कितना है 4 है। दिक कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले हमको AB का क्या निकालना पड़ेगा, मापांक। तो मापांक निकाल लेंगे। पिछला क्लास में हम लोग फॉर्मूला इसका पढ़े थे नहीं जी। तो मापांक कैसे निकालते थे, अंडर रूट -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो देखिए बाबू -2 का स्क्वायर आराम से एकदम समझिए, -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। एक क्वेश्चन कम कीजिए लेकिन समझिए एकदम सही से। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना बाबू 16, और 4 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 16, 16 16 और 32 4 36 का वर्गमूल। तो ये आ गया अंडर रूट 36 और 36 का हो गया 6। सही कि गलत, पहले इसको राइट कर लीजिए। उसके बाद अब दिक को ज्या निकालना है, मतलब दिक को साइन सिर्फ निकालना बाकी है बाबू। निक्की कुमारी, ज्योति कुमारी सब जुड़े हुए हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। और साथ में कॉपी में लिखिए बाबू, सबसे पहला जरूरी काम है, गुड मॉर्निंग से भी जरूरी काम है आपका कॉपी बनाना। कॉपी में नोट कीजिए, कॉपी में जब तक नोट नहीं आएगा कोई फायदा नहीं होगा बाबू। पवन कुमार, शुभम कुमार बोल रहे हैं धुआं धुआं कर रहे हैं। हाँ जी पूरा कीजिए। कमेंट पे थोड़ा ध्यान हम कम देंगे बाबू, समझिए आप लोग, ठीक है। कॉपी में ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी है कॉपी में जरूर लिखते चलिएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका दिक कोसाइन। क्या निकालना है, दिक कोसाइन। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को नहीं लिखना है, क्वेश्चन तो चलिए किताब में क्वेश्चन नंबर सिर्फ देना और सॉल्यूशन। राइट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग काम करते हैं। तो ऊपर वाला भाग हम डिलीट कर रहे हैं जी, ऊपर वाला भाग बाबू। अब हमको क्या निकालना है, दिक कोसाइन। उसी को क्या बोलते हैं, दिक को ज्या। क्या बोलते हैं, दिक को ज्या। तो हमको निकालना है बाबू दिक कोसाइन बोलिए या क्या बोलिए, दिक को ज्या। बात दोनों सेम है। हम उसको सूचित क्या चीज से किए थे, एल एम और एल और क्या बाबू एम, और एक क्या था एन। तो एल बराबर देखिए क्या फॉर्मूला बताए थे हम लोग किसका निकाल रहे हैं, ए बी का। क्या निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला था A1 और बटा उसी का मापांक, नहीं जी, और था A2 और बटा उसी का मापांक बाबू। और अगर n का बात करते हैं तो हो जाएगा A3 बटा उसी का मापांक। उसी का मापांक कहने का मतलब हुआ जो सदिश है। तो हम लोग के पास सदिश कौन सा, ये भी है। कौन सा सदिश है, कौन सा है, और कौन सा है यार, ए बी। तो A1 बताइए कितना है बउआ, -2। A1 यही है ना, तो A1 है जो बाबू वो कितना है, -2 है। तो यहाँ लिख देंगे -2। और ए बी का मापांक कितना निकालें 6, तो यहाँ हो जाएगा कितना 6। अब बताइए कटेगा द्वितीय कितना 6, तो -1/3 हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा देखिए A2, तो A2 कितना है जो बताइए, -7। और ए बी का मापांक कितना है 6, तो यहाँ हो जाएगा 2 और बचा कितना 3। और n बताइए बाबू कितना है बाबू n, तो A3 कितना है ये बताइए। तो A3 की जगह हम लोग रखेंगे 4, और ए बी का मापांक तो हम लोग का 6 है, ये हो जाएगा 2 और ये कितना, तो यहाँ 2 बचा 3। तो यही जो L और M और जो n निकला है यही क्या है, दिक कोसाइन या दिक को ज्या। और मेरा फाइनल आंसर क्या है, हो। जल्द लिखिए। और हर साल बाबू, हर साल जो है दिक को ज्या दिक कोसाइन ये सबसे क्वेश्चन आता है वहां पे बोर्ड एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 14 बाबू अब करेंगे आगे हम लोग, इसको राइट कर लीजिए, लिख लेंगे।
साथ में राइट जरूर करते चलेंगे जी। कमेंट पे थोड़ा ऑनलाइन वाले थोड़ा कम ध्यान दीजिए। सबसे अच्छा है कि अपना जैसे बताते हैं सीखते चलिए अच्छा से। आगे बढ़े हम लोग। सब राइट कर लिए हैं? हो गया जी। चलिए तब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 14 में बाबू। 14 में देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। 14 जो है बाबू कितना खूबसूरत है। कार्य दर्शाइए, मैंने साबित करना है हम लोग को। क्या करना है? साबित करना है कि आई प्लस जे प्लस के जो है वो अक्षों से अक्षों ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। इसका कहना देखिए कैसे है कि हमारे पास जो है बाबू ये देखिए एक्स है और एक क्या है वाई है और एक हमारा क्या है जेड है, ठीक है। और यहाँ क्या है ओ है और एक मेरा यहाँ देखिए बिंदु कोई पी है। तो ये जो मेरा सदिश है ने आर बराबर वो ये वाला है देखिए आई प्लस जे प्लस के। तो आई प्लस जे और प्लस के। तो रियल में इसका गुणांक कितना है? आई का गुणांक कितना है? 1। आई का गुणांक और जे का भी गुणांक और के का भी गुणांक। तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 1 और 1। हम ऐसे ही लिखे हैं समझाने के लिए। अब कह रहा है ने कि ये वाला जो सदिश है ने वो एक्स अक्ष से भी उतने कोण बना रहा है और वाई अक्ष से भी उतने कोण बना रहा है और जेड अक्ष से भी उतने बना रहा है। ये ऐसे है कि ओ एक्स देखिए ओ एक्स सही बोला नहीं बाबू, ओ वाई देखिए और ओ जेड से समान कोण ये बना रहा है। ये हमको क्या करना है? साबित करना है। तो हो जाएगा आसान से। ये अल्फा है और ये बीटा है और ये गामा। माने हमको साबित कर देना है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तीनों सेम है। तीनों क्या है? तब पिछला लेक्चर जो भी पढ़े हैं लेक्चर 5 मजा आ जाएगा उनको समझने में, एकदम मजा आएगा। उनको हम फार्मूला बताएं देखिए एल बराबर एम बराबर और एन बराबर। याद आ रहा है? कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा और इसी के बराबर बताएं A1 बटा वही चीज। याद आया? A2 बटा वही चीज, A3 बटा वही चीज। सही कि गलत? यही फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे बाबू? लगाएंगे। तो इसके लिए हम इधर चलते हैं और आपको समझाते हैं हम इधर ठीक से फिर से। यहाँ देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थी जी लेंगे हम सूतल। क्या लेंगे? सूतल। और उसके बाद लेंगे उछल और उसके बाद लेंगे लटकल। क्या लेंगे? तो इधर लटका दिए इसको। क्या किए भैया? लटका दिए। और ये है एक्स और ये क्या है वाई और ये क्या है जेड और ये है ओ ओ ओ। अरे ओ तू मिल के आ रहा है ना। अरे यार यहाँ देखिए पी क्या चीज है? पी। तो पी है ए हाँ और ये है आर क्या है? और रास्ता में मिल गया था एगो सी आर ना है। यहाँ देखिए आई प्लस जे प्लस के। ये 1 1 1 कहां से लिखे? आई का गुणांक जे का गुणांक के का गुणांक। याद आया? ये है अल्फा ये क्या है और ये है और ये वाला। क्या बात है आप लोग इतना तेज हो गए यार। ऑनलाइन वाले तो आप धकाधक जवाब दे रहे हैं एकदम। मजा आएगा बाबू आपको पढ़ने में। यहाँ देखिएगा यहाँ देखिएगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थी जी दिक कोसाइन का सूत्र लगाएंगे हम लोग। किसका? दिक कोसाइन सूत्र से। दिक कोसाइन सूत्र से। तो इसको ओपी बराबर आर कर देते हैं। ये देखिए ओपी है ना बाबू और ओपी बराबर यही ना आर है। तो ओपी बराबर आर बराबर कितना है? आई प्लस जे प्लस के। सही है ने? आई जहना आई के आई जहना आई और चुपे चाप मिलके चल गए। कौन? मम्मी और पापा। मम्मी और आए थे सामान उमान लेके और मिले उले और सामान देके चल गए। सही कि गलत? सही कि गलत? यहाँ देखिएगा सबसे पहले बाबू कोसाइन निकालना है। दिक कोसाइन क्या निकालना है? तो दिक कोसाइन निकालना है तो सबसे पहले मापांक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो इसको पकड़ के पीट देंगे
तो अंडर रूट भीतरा में बंद करके, भीतरा में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3। इससे सहमत है कि नहीं है? हाँ, तो एल बराबर ले लो जी, एल मतलब ले लो जी ना है, तो एल बराबर कॉस अल्फा, कॉस और A1 बटा वही चीज, A1 बटा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा A1 इसका 1 है कि नहीं है? यही तो A1 है और यही A2 है और ये A3, तो A1 मेरा 1 है, A1 है कि नहीं है? और वही चीज A का मापांक यही न हो जाएगा, यही है बाबू A का मापांक चाहे R का, तो यहाँ पर A के जगह हम क्या लिख देंगे? R, तो ज्यादा खूबसूरत A1 बटा √3 हो गया। कोई दिक्कत? आए भैया एगो बात बताइए, यहाँ से अल्फा जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो कॉस इधर जाएगा मिले, लेकिन नहीं, कॉस जैसे ही उधर मिलने जाएगा तो इनवर्स में जाएगा, किस में जाएगा? अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3, और इसको बोल देंगे समीकरण ए। हाँ, अब दूसरा नंबर में लगा देंगे एल और यहाँ एम, नहीं ले लो जी, यहाँ मिल लो जी, एम मतलब A2 बटा वही चीज, A2 बटा, देखिए भैया A2 इसका कितना है? 1, और वही चीज कितना है? तो A1 बटा कितना हो जाएगा? और यहाँ अच्छा फार्मूला वाला भी लगेगा, कॉस अल्फा, और यहाँ लगेगा कॉस, और A1 बटा वही चीज A का मापांक चाहे R का मापांक, तो A1 यहाँ कितना है ये बताइए? कॉस बीटा कॉस, और A1 कितना है? 1, और R कितना है? √3, है कि नहीं है? और यहाँ से फिर से जब बीटा निकालिएगा तो कॉस उधर जाएगा, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कौन? कॉस इनवर्स 1/3, और ये हो जाएगा समीकरण 2। सही कि गलत? यहाँ पर निकाल लेंगे फिर से एल हो गया एम और एन, तो एन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस गामा, क्या हो जाएगा बाबू? और ये 3 बटा वही चीज, मतलब यहाँ आर का मापांक, तो यहाँ हो गया बाबू कॉस गामा। A3 1 है, A3 1 है, आर का मापांक करना था √3, फिर से कॉस जब उधर भेजिएगा तो इनवर्स में, तो यहाँ बचेगा कौन? गामा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 कितना? √3, और समीकरण कितना? 3। आप अच्छा से देखिए समीकरण 1 का, 1 को देखिए, समीकरण 1 को, ये वाला भाग और ये वाला भाग और ये वाला, तीनों वही है कि नहीं है? तो समीकरण 1 से 1 2 एवं कैसे 3 से अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर है कि नहीं? तीनों उतने है कि नहीं? अरे है जी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना है? कॉस इनवर्स 1/, तो बताइए तीनों एंगल जब सेम हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ये वाला और एगो ये वाला और एगो ये वाला, तो इससे जितना पर ही झुकल है उतने पर ही है और इतने पर ये है, क्योंकि तीनों कोण क्या हो गया? समान, तो प्रूफ हो गया। अतः OX OY और OZ OP से या दिए गए सदिश से समान झुका हुआ है, साबित मेरा हो गया। तो इसको राइट कर लीजिए बाबू, लिख लीजिए अच्छे से। क्या हुआ बोली? है A2, चलिए A2 लिख दीजिए यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दीबाजी में कहा वो कभी मिसिंग हो जाता है, उसमें टेंशन नहीं, आप समझल हैं, बस लिखिए। क्या जी? ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिखिएगा जी। सन्नी कुमार जुड़े हुए हैं, सुमन कुमार हैं, नित्यानंद यादव जी हैं, शुभम शर्मा जी हैं, फोटो हो गया था। हो गया बाबू,
तो लास्ट में लिखना है, लास्ट में लिखना है अतः अतः आई प्लस जे प्लस के, अतः आई प्लस जे प्लस के सदिश अक्षों ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड से समान झुका है। नहीं जी, यहां लिख देंगे प्रूव्ड, माने साबित हम कर दिए। अतः आई प्लस जे प्लस के सदिश अक्षों ओ एक्स ओ वाई ओ एवं ओ जेड से समान झुका है। हो गया बाबू, सबका हुआ। आगे देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट सीखना है बाबू, उसके बाद है हम लोग से बनेगा आगे। इसको लिख लीजिएगा, विभाजन सूत्र। विभाजन आप लोग 10वीं कक्षा में और 11वीं कक्षा में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में भी पढ़े, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ना है थोड़ा अलग से। डिवीजन फॉर्मूला इसको बोलते हैं। किसी बिंदु द्वारा, लिखिएगा, किसी बिंदु द्वारा किसी सदिश का विभाजन बाबू, किसी बिंदु द्वारा किसी सदिश का विभाजन, ये हेडिंग दे देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। जैसे जैसे बताते चलते हैं, कॉपी आराम से आप बनाते चलिए और मन लगा के पढ़िए। 90 पार करना बाबू, मेरा काम है 90 पार करवाना। कॉपी बनाइए, रिवीजन मारिए, 90 पार आपका होगा एकदम फिक्स। किसी बिंदु द्वारा किसी सदिश का क्या करेंगे, विभाजन। इसको ऐसे समझिए। हेडिंग लग गया सबका, लिखा चुका है। तो सबसे पहले बाबू यहां देखिएगा, हमारे पास देखिए यहां पे ये हम ले रहे हैं क्या चीज, एक्स, और ये ले रहे हैं हम क्या, वाई, और ये हम क्या ले लिए बाबू, जेड। ठीक है। और यहां पर हम जो इस तरह से ले रहे हैं, देखिए ये मेरा पी पॉइंट है, इधर मेरा है जो क्या है बाबू, क्यू। यहाँ पी है और यहाँ क्या है, क्यू है। और यहां पर इसमें कहीं भी रह सकता है, कहीं भी, कोई जरूरी बीच में ना है, कहीं भी मान लीजिए यहां पर है, तो ये बीच में तो नहीं है जी। तो यहां पर हम क्या ले लिए, बिंदु एक आर। क्या ले लिए बाबू, तो क्या हेडिंग है, किसी बिंदु द्वारा किसी सदिश का। तो ये एक सदिश है जिसका दिशा इधर से इधर है, पी से किधर है, क्यू है। तो कोई सदिश है और उसका बिंदु जो है एक, उसको क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजन। तो विभाजन के जो सदिश होगा, स्थिति सदिश, उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। अब इसको ऐसे समझिए, पहले मूल बिंदु से इसको मिलाएंगे। ये देखिए, ये मेरा हो गया P का स्थिति सदिश, और Q से मूल बिंदु का मिलाएंगे, तो ये हो गया मेरा स्थिति सदिश किसका, Q का। समझे। और R को मिला दिए तो ये हो गया R का स्थिति सदिश। एकदम सिंपल लॉजिक, ज्यादा लोड नहीं लेना है, एकदम आराम से। हम मूल बिंदु से P के मिलाए तो ये P बिंदु का स्थिति सदिश हो गया। R का मिलाए हम मूल बिंदु से तो ये R बिंदु का स्थिति सदिश हो गया, सॉरी Q का हो गया। और R को मिलाए मूल बिंदु से तो ये हो गया R बिंदु का क्या चीज, स्थिति सदिश। सबका नाम दे देंगे हम। P को मिलाए तो इसको हम A बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और इसको बोल रहे हैं B, और इसको बोल रहे हैं क्या, R। और ये जो बिंदु है ना बाबू, M अनुपात N में बांटता है, माने ये M भाग है और ये क्या है, N भाग।
मतलब m अनुपात n में क्या करता है, वो विभाजन करता है। m अनुपात किसमें बाबू, n में, किसमें विभाजन करता है जी, किसमें करता है। और a जो है p का स्थिति सदिश है, बोलिए a किसका स्थिति सदिश है, किसका है, और b किसका है, और ये छोटकी r किसका है, r का है। सही कि गलत, और सही गलत जी, सही है। आप बताइए, तो हमको इसका r का स्थिति सदिश निकालना है। r का क्या निकालना है बाबू, क्या निकालना है। तो पहला नंबर अंतर विभाजन है। पहला नंबर कौन है, अंतर विभाजन, इंटरनली डिवीजन बाबू, अंतर विभाजन। तो अंतर विभाजन में r जो मेरा निकलेगा, क्या चीज, r। हमको डायरेक्ट r से, जब डिटेल क्लास चलता है तो वहां पे इसका प्रूफ देते हैं, क्या देते हैं। तो r बराबर देखिए, एकदम सिंपल लॉजिक लगाइएगा। देखिए यहां देखिए एम बी और प्लस एन ए, तिरछा तिरछी गुना एकदम यहाँ करिएगा, एम बी और यहाँ एन ए, एम बी प्लस, यहाँ देखिए एम बी और प्लस एन ए, अब बचा एम प्लस एन। यही इसका सूत्र मिल गया बाबू। क्या किया हम, एम बी और प्लस क्या चाहिए, एन ए, और प्लस कितना हो जाएगा नीचे में m प्लस n, ये लिख लीजिएगा और ये भी लिखे। जल्दी कीजिएगा जी। और देखिए कितना खूबसूरत से क्वेश्चन समझा देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आएगा। ये कौन विभाजन का है, अंतर विभाजन में हम r का स्थिति सदिश निकाले हैं। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है कि अंतर विभाजन में अंतर विभाजन में r का स्थिति सदिश क्या होता है। तो ये लिखना पड़ता है, फॉर्मूला ये रहेगा ऑब्जेक्टिव में आपका। हमारे ऑनलाइन वाले बुथरू लिखते चलिएगा साथ में बाबू, एकदम आप ही लोग पे नजर है हमारा, ठीक है। निक्की कुमारी, ज्योति कुमारी, शुभम, विकास, शुभम शर्मा, सब हैं धुआं धुआं कर रहे हैं सर, एकदम करते रहिए, मजा आ जाएगा। फोटो के बिना जीवन क्या है, अधूरा है बाबू। लिख लिए हैं तो ऑनलाइन वाले एक बार कमेंट कर दीजिएगा यस सर हो गया है, या लिख लिए हैं इस तरह से। चलिए दूसरा नंबर हम लोग हेडिंग देंगे बाह्यता विभाजन। दूसरा कौन हेडिंग देंगे, बाह्य विभाजन बाबू, बाह्य विभाजन। दूसरा हेडिंग दीजिए बाबू बाह्य विभाजन, एक्सटर्नली डिवीजन इसको बोलते हैं, बाह्यता या बाह्य विभाजन, एक्सटर्नली डिवीजन बोलते हैं इसको। बाह्यता विभाजन बाबू, तो बाह्यता विभाजन में जरा ध्यान दीजिएगा। यहां लेंगे x, यहां लेंगे y, और यहां क्या लेंगे z, और यहां मूल बिंदु क्या है, O है। अब यहां देखिए एक पॉइंट यहां है और एगो कहाँ है बाबू, यहाँ। ये दोनों के देखे मिलाए हैं, लेकिन इस बार बिंदु जो रहेगा ने कहीं बाहर इसका रहेगा। ये देखिए मेरा सदिश इस बार देखिए P है और ये क्या है बाबू, Q, लेकिन R है जो इस बार कहाँ रहेगा, बाहर। तो इसको हम देखे डॉट डॉट से क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, क्या चीज है, और बाकी वही काम सब कर देना है। यहाँ देखिए ये मिल गया बाबू, तो ये क्या लिखेंगे A, और Q के मिलाइएगा तो B, और इसको मिलाइएगा तो R। सही है ना। अब देखिए यहां से ई टोटल यहां से यहां तक देखिए M भाग है, ये कितना है M, और ये कितना है N, और हमको R ये स्थिति सदिश इसका क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, निकालना है। तो R बराबर, डिटेल क्लास जब चलता है तो प्रमाण इसको हम लोग करके देते हैं कि कैसे आया,
लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला से मतलब है हमको। आर बराबर उसमें प्लस होता था और इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, वही एम बी और माइनस कितना एन ए, एम बी और माइनस एन ए, और यहां हो जाएगा एम माइनस कितना बाबू एन। यही इसका फॉर्मूला है बाबू। राइट कर लीजिए, राइट कर लीजिएगा जी। बाह्यता विभाजन में बाबू सिर्फ उसी में क्या आ जाएगा माइनस। राइट कर लीजिए इसको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अगला बनेगा इसी पे। आप लोग अपना मित्र को दोस्त को भी बताइए और अधिक से अधिक बच्चों को कहिए पढ़ने के लिए बाबू। यहाँ पूरा मैथमेटिक्स चलेगा आपका 12 क्लास का लगभग एग्जाम तक बाबू, और 1 रुपया कटवाना है ऐप पे आपको। और सबसे पहले वही 25-25 नंबर वाला सब पढ़ाएंगे। वेक्टर हो गया बाबू, डिफ्रेंसिएशन हो गया और इंटीग्रेशन हो गया, 3 को पढ़ाएंगे। 75 नंबर ठोक देंगे एकदम। आर चाहे पार वाला लड़ाई लड़ना है हम लोग के। बस आप लोग का काम एक ही रहेगा, अभी से लास्ट तक बने हुए रहिए, अभी से एग्जाम तक। और दूसरा काम कॉपी आपको बनाना है। सबसे ज्यादा हम फोकस क्या चीज पे कर रहे हैं, क्योंकि कॉपी आपका नहीं बनेगा तो प्रैक्टिस क्या चीज से कीजिएगा। कॉपी बनाना है, डेली आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। 90+ नंबर लाना है, 92, 93, 94 जितना नंबर लाना है उस कॉपी को पढ़ते रहिए, नंबर आपका आएगा। ये ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा क्या करते हैं जानते हैं, मेरा बात को ले लेते हैं मजाक में। अब मजाक में जैसे लिया तो उसका जीवन मजाक जैसा हो गया, और जो सीरियस थोड़ा सा लिया वो 90 एकदम हंसते खेलते पार कर देता है। ज्यादा हम जो है एकदम क्या उसको बोलते हैं भाष्ट कोई चीज को बनाते ही नहीं है। एकदम आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में आप पढ़िए और सीखिए, और 1-2 बार उसको घर में क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस का कुछ संभव नहीं है। यहाँ पे भी आ गए हैं बहुत सारा क्लास जगह, दूसरे जगह आप लोग कर रहे होंगे और किए होंगे भी। वेक्टर ऑलरेडी एक बार पढ़ लिए होंगे भी, पढ़े होंगे भी, लेकिन कॉपी में आ गया, हो सकता है आपका माइंड में दिमाग में नहीं आया। ये पूर्णतः दोष किसका है, आपका है, क्योंकि आपका कॉपी में था लेकिन आप दोस्ती में मोबाइल में इधर उधर पड़े रहे और उसको बनाए नहीं, समझे। तो सबसे बड़ा गड़बड़ी है बाबू। लेकिन अब जो है एग्जाम के समय में और उस तरह से करना नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर बाबू, इधर बगल वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है एक बार देखेंगे हम लोग। यहाँ पे आगे यहाँ देखिए बिंदुओं P और कितना बाबू Q, P और Q, क्योंकि आपका 45 मिनट आपके खुद के लिए रहना चाहिए। आपका ध्यान एकदम यहाँ पे रहना चाहिए, सीखने का कोशिश रहना चाहिए। क्या बाबू सही कि गलत? क्योंकि देखिए जब सत्य धारण कीजिएगा, क्लास के लड़का हो या ऑनलाइन के बाबू, सत्य धारण करने का अर्थ हुआ कि 45 मिनट बैठे और मेरे बातों से और बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उससे और अपना कॉपी और कलम से सिर्फ मतलब है, ये हुआ सत्य धारण करना। और इसके अलावा जो भी चीजें कर रहे हैं वो असत्य में चला जाएगा, और असत्य का परिणाम जो आता है वो असत्य के रूप में आता है, और सत्य का परिणाम जो है सत्य के रूप में आता है। इसलिए ऑनलाइन वाले भी बच्चे जो भी देख रहे हैं एकदम शिद्दत, मेहनत से, लगन से एकदम कॉपी बनाइए और पढ़िए, ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है। मजाक में लेने वाले मजाक में लाइएगा बाबू, और सीरियस में लेने वाले 90 नंबर पार कर देंगे, क्योंकि हमारा जो काम है वो 90 नंबर पार करवाना काम है बाबू। बिंदु एक देखिए P है और एक क्या है Q, तो मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अनुपात में विभाजित करता है। अंता और क्या बाबू बाह्यता, देखिए दोनों आ गया, अंता भी और क्या भी बाह्यता भी, अंता भी और क्या बाह्यता। P है बाबू और कितना है Q, अंता विभाजन और बाह्यता विभाजन, अंता विभाजन और बाह्यता विभाजन। हमको निकालना है क्या, R का स्थिति सदिश निकालना है। किसका निकालना है बाबू, तो वही R का स्थिति सदिश माने छोटा r का स्थिति सदिश माने क्या छोटा r निकालना है। देखिए हम इसको इधर कर देते हैं और आराम से हम इसको निकालने का क्या करते हैं बाबू कोशिश करते हैं, और आप आराम से निकाल लीजिएगा, यही सब सद के फॉर्मूला पे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर कितना था जी, क्वेश्चन नंबर कितना बाबू 15 है बाबू, 15 नंबर क्वेश्चन है। और सबसे पहला बात इसका फोटो बनाना है। क्या बनाना है जी, फोटो। देख लीजिएगा हमारे पास ये था, हमारे पास ये था और हमारे पास ये है, एक्स है, वाई है और क्या है बाबू जेड। और ये यहाँ देखिए बाबू पी, यहाँ देखिए पी और यहाँ क्या है बाबू क्यू, और ये इसको हम मिला दिए
और हमारा जो p है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी देख लीजिएगा, i प्लस 2j और प्लस कितना माइनस कितना है k, माइनस k p है ये, और q जो मेरा है q माइनस i प्लस j और प्लस कितना बाबू k। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान हटेगा दुर्घटना घटेगा बाबू। यहाँ r और r का स्थिति सदिश हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए सबसे पहले इसको हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा a, और इसको मिलाएंगे तो b, और इसको मिलाएंगे तब r, क्या है r, और यही r हमको क्या करना है, निकालना है। इसमें दिया है बाबू, क्या क्या है दिया है, 2:1 है। किसमें विभाजित करता है, 2 अनुपात, मतलब m अनुपात कितना बाबू n, तो m मेरा कितना है देख लीजिए, और n कितना है देख लीजिए। तो ये है बाबू m और ये कितना है n, तो n का भाग मेरा m का भाग कितना हो जाएगा 2, और n का भाग कितना, सही कि गलत, सही कि गलत। तो रियल में ये 1 2 -1 है, 1 2 माइनस, और ये वाला -1 1 और कितना है 1 है, यही ना है जी। लेकिन ये स्थिति सदिश दे दिया है तो a बराबर इतना है, a बराबर तो दिया है बाबू, a बराबर पहले राइट कर लेंगे हम लोग, कौन बराबर, a बराबर बाबू, तो a बराबर वो दे दिया है, देखिए कितना है i प्लस 2j और माइनस k बाबू, और क्या है b हम लोग का कितना दिया है -i माइनस प्लस j और प्लस k बाबू, और m भी दे दिया है और n भी दे दिया, m बराबर 2 और n बराबर 1। पहला नंबर m बराबर 2 है ना जी, और n बराबर कितना है, और r हमको क्या करना है, निकालना है। पहला नंबर किसका निकालना है, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन में हमको किसका निकालना है, r का, r का स्थिति सदिश, r का क्या निकालना है बाबू, तो r का स्थिति सदिश को क्या बोले हैं, छोटी r बोले हैं। फॉर्मूला क्या था, m में कि mb प्लस n, अब बचा है m प्लस n, वही फॉर्मूला आ गया कि नहीं बताइए। m का मान कितना था 2, m का मान, और b का मान यहां से बताइए, b का, तब b का मान हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे, -i प्लस j और प्लस के, और n का मान बताइए 1, और a का मान बता दीजिए यहां से, i प्लस 2j माइनस के, i प्लस और माइनस के, थोड़ा सीरियस बाबू, m प्लस n, m है देखिए 2 और n है कितना 1 है, तो 2 प्लस कितना 1, यहाँ ये बाबू इसमें गुना कीजिए -2i, और यहाँ बताइए 2j और प्लस 2k, और यहाँ आइए i प्लस 2j और माइनस के, और 2 एक कितना बाबू 3, 2 एक कितना बताइए, 2i -2i में से, और एक आई जाएगा कितना बचेगा, माइनस आई बचेगा, 2j और प्लस 2j कितना हो जाएगा 4j हो जाएगा, और 2k में से एक क्या जाएगा, कितना बचेगा k, और बचा कितना, यही इसका क्या हो गया आंसर, किसका हो गया अंतः विभाजन वाला। अब दूसरा क्या निकालना है, दूसरा नंबर बाबू बाह्य विभाजन का या बाह्यता विभाजन, बाह्य विभाजन बोलिए या क्या बोलिए, बाह्यता विभाजन। तो r बराबर इसमें सिर्फ फॉर्मूला में क्या जाएगा माइनस, फॉर्मूला में क्या जाएगा, तो r बराबर mb माइनस na, mb माइनस और बचा m माइनस n, तो m कितना था 2 और b कितना है जो बताइए, -i प्लस j यही था, और n कितना है 1, और a कितना है जो बताइए, i प्लस और माइनस के, यही बोला है बाबू, और बटा कितना है 3, सही कि गलत, कौन बाबू, यहाँ पर अच्छा गड़बड़ ई वाला लिख दिए हम। तो m का मान कितना है 2, m का मान और n का मान -1, सही है ना, m के जगह 2 और n के जगह हम डायरेक्ट ई वाला रख दिए थे। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए, अब इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले -2i, -2 और ये प्लस -2i
और प्लस 2j, प्लस कितना 2j और प्लस 2k, यहाँ प्लस 2k बाबू, और माइनस आई और माइनस 2j, और यहाँ माइनस माइनस प्लस कितना k, और 2 में से गया बाबू कितना हो गया 1, 2 में से जाएगा कितना 1। अब उसको अच्छा माइनस अंदर गुना किए कि नहीं किए, अंदर हो गया ना गुना जी, ई भी माइनस में, ई भी माइनस में, ई माइनस माइनस प्लस। अब उसको हम लोग सोल्व करेंगे, 1 नीचे लिखिए चाहे नहीं लिखिए। देखिए यहाँ -2 आई और -1 आई तो -3 आई, 2j में से 2j चल जाएगा तो 0, वो खत्म हो गया, और 2k में और 1k हो गया कितना 3, और 1 नीचे लिखिए चाहे नहीं, ये इसका क्या हो गया आंसर। चलिए अब राइट कर लीजिए बात। फॉर्मूला जब तक नहीं सीखिएगा, जब तक क्वेश्चन बनने में क्या होगा, दिक्कत होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। ये हो गया, फोटो हुआ सबका। चलिए बाबू लिखते चलिएगा, ऑनलाइन वाले भी बुतरू लिखते चलेंगे जी। आए ऑनलाइन वाला बच्चा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को किसी भी स्थिति में गड़बड़ नहीं होगा, आपका पढ़ाई जारी रहेगा बाबू। आपका जो हम कदम उठाए हैं 1 रुपया में 90 पार का, वो करवाएंगे। आर का स्थिति सदिश बाबू लिखते चलिएगा, ऊपर करें, स्लाइड कर दें बाबू। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 में आइए बाबू। यहां तक सब राइट कर लिए जी, लिखे। घर पर इसको 1-2 बार बनाना भी है, और लेक्चर 1 2 3 4 5 ये सब पढ़िएगा तो थोड़ा समझ में अच्छा सा और आ जाएगा, क्योंकि शुरू से कवर किए हैं बाबू। हो गया, यहां तक आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए हम लोग किसमें 16 में, और इसी पे ही भी क्वेश्चन है, लेकिन ये मध्य बिंदु का है। किसका है बाबू, और देखिए सबसे पहला बात बाबू आप लोग हेडिंग मार दीजिए उसी में, मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र बाबू। तो इसका डायरेक्ट भी पूछा हुआ है 2-4 बार बोर्ड एग्जाम में, 12 का बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है, पूछा है। अब हमारे पास रहेगा यहाँ ए और सॉरी यहाँ रहेगा पी और यहाँ रहेगा क्यू, और ये बीच में आर रहेगा, ये दोनों बराबर है। इस कंडीशन में एम बराबर क्या होगा एन, एम और बराबर क्या होगा एन होगा, समझे। तो इस कंडीशन में बाबू एकदम सिंपल सा है, आर का निकालना, मध्य बिंदु जब रहेगा तब आर बराबर होता है बाबू ए प्लस बी और बाई 2 होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है, ये एकदम VVI हाउट है ये एकदम, समझे। और इस तरह के ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भी, कभी कभी डायरेक्ट यह पूछ देगा, और फिर नहीं तो इस तरह का सवाल पूछेगा। अब देखिए इसी पे ये क्वेश्चन बना देते हैं। तो P मेरा कितना है, P कितना है, इसके लिए फोटो है, इसके लिए ही एक अलग से फोटो बना रहे हैं हम। देखिए ये पहले लिख लिए, इसको डिलीट कर देते हैं, तो लिखिए जल्दी इसको। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, और इस पर बनेगा क्वेश्चन।
आप एक चीज देख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहे हैं। सबसे बड़ा जरूरी देखिए यही है, तब आपको पता चलेगा अच्छा कौन सा क्वेश्चन के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। ऐसा ही बना दिए और एगो कॉन्सेप्ट के साथ बनाए तो दोनों में अंतर है। इसको हटा दें। मध्य बिंदु, मिड पॉइंट फॉर्मूला इसको बोलते हैं, मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र a प्लस बी बाई 2। इसमें m और n क्या हो गया, खत्म हो गया, हट गया। तो देखिए बाबू, फोटो हम यही रहने देते हैं, इसको भी हटाते हैं। p है जो बाबू देख लीजिए कितना है, 2 3 और 4, और q कितना है 4 1 और -2। तो इससे हमारा क्या निकलता था, ये नहीं निकलता था जी, और इससे क्या निकलता था, बी निकलता था। क्या निकलता था, तब बताइए बाबू, ए कितना होगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, होगा कि नहीं होगा। स्थिति सदिश निकाले सिखाए थे, एक बिंदु का स्थिति सदिश लेक्चर 1 में या लेक्चर 2 में सिखाए होंगे, सिखाए ना जी। और इसका स्थिति सदिश बताइए क्या होगा, इसका बी का 4i प्लस 1j -2, और हमको आर निकालना है। क्या निकालना है, आर का। ये देखिए, तो आर बराबर जो होगा वो a प्लस बी बाई क्या हो जाएगा 2। तो a का मान रखिए 2i प्लस 3j और प्लस 4k और प्लस b का मान बाबू, b का कितना है 4i प्लस j और माइनस, अब बचा कितना है बाबू 2 है। बताइए 2i और 4i कितना हो जाएगा 6i, 3j और 1j 4j हो जाएगा। अब बताइए 4k में से 2 के जाएगा। अब बताइए ऊपर से 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा तो यहाँ द्वितीय 6, और यहाँ बताइए, और यहाँ बताइए 1 के माने k हो जाएगा। अब बचा 2, ये 2 2 क्या हो जाएगा। और फाइनल मेरा जो आंसर आ गया मध्य बिंदु का, यही आ गया, यही मेरा मध्य बिंदु का क्या हो गया फॉर्मूला। लिख लीजिए इसको हल करके सॉल्यूशन। चलिए लिख लीजिए बाबू, हमारे पास अब मात्र 3 क्वेश्चन बचा है, जिसमें से 2 गो ऑब्जेक्टिव है और 1 थोड़ा सा बड़ा है। तो आपका मर्जी हो तो 5 मिनट लगेगा बड़ा वाला क्वेश्चन करने में, हम कर देंगे, ताकि अगला कल से जो है अदिश गुणन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में हम चल जाएं। डॉट प्रोडक्ट, और उसमें 8-10 नंबर डॉट प्रोडक्ट में क्या है फिक्स। कल का क्लास कीजिए और कॉन्सेप्ट अच्छा से सीखिए और 8 से 10 नंबर लीजिए। कल का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो कितना का रहेगा, 8 से 10 नंबर का कॉन्सेप्ट कल रहेगा। इसलिए कल का क्लास छोड़ना, अब बड़ी हल्का हल्का है यार, i.i j.j सब भरल रहता है क्वेश्चन में। प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो सब भरल रहेगा, रहता है कि नहीं रहता है। और सब पे काम हम करेंगे, देखिएगा बेहतरीन तरीका से। आपको मजा नहीं आएगा तो कहिए, वेक्टर पहले एक बार खत्म होने दीजिए। एक वो क्वेश्चन में घूम खोज खोज के बिहार बोर्ड वाला एग्जाम से बनाएंगे हम। 16 के बाद कौन सा बाबू, 17। 16 के बाद 17, और 17 में कोई नहीं है खतरा, क्योंकि अब वो 17 आ गए हैं तो खतरा की कोई बात है, कोई बात नहीं। पहले तीनों चैप्टर एकदम बड़का बड़का, जिसको पढ़ाने में हालत क्या हो जाता है, लेकिन हमारा पंचर की होगा। पढ़ाना काम है, पढ़ाएंगे, समझाना काम है, समझाएंगे, नंबर आएगा झोला भर भर के। झोला क्या, लेकिन आपसे अनुरोध है, कॉपी और रिवीजन, कॉपी और 90 चाहते हैं, 92 चाहते हैं, सब कॉपी में आपका है। किसमें बाबू, कॉपी में। हटा दें इसको, फाइनल हो गया है, 90 पार होगा। खाली कॉपी जितना बार पढ़िए,
हमारे बात गुरु के बात को जिस दिन पालन करने लगिएगा, माता पिता, माता पिता और क्या गुरु, फिर तो आपका जीवने क्या हो गया, सफल हो जाए। माता पिता और कौन बाबू, तो मेरा बात के पालन करके एक बार क्या कीजिए, देखिए, कॉपी बनाइए जो पढ़ा रहे हैं उसका, और उसको रिवीजन एक बार दो बार जरूर कीजिए। सब कॉपिये में है, 90, 98, 99 और 100 कॉपिये में डाल देंगे हम सब। क्या डाल देंगे, कॉपी में। क्वेश्चन एक बार पहले पढ़ लीजिए, कह रहे दर्शाइए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हुआ बाबू, ये सब जानते हैं, क्वेश्चन नहीं पहले समझ में आता है, ये कहना क्या चाह रहा है और इसको करना क्या है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में चलिए, यहां से हट जाते हैं, पहले समझा देते हैं। दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और क्या है, सी, 3 गो बिंदु दिया हुआ है और तीनों का स्थिति सदिश दे दिया है। सबसे बेहतर बात है, ए का स्थिति सदिश देखिए ये वाला है, और ये बी का स्थिति सदिश है, और ये किसका है बाबू, सी का। और कह रहा है बताइए, साबित कर दीजिए कि ये समकोण त्रिभुज का शीर्ष का निर्माण करता है। साबित करना है कि समकोण त्रिभुज का शीर्ष क्या करता है, कर दें। पहले क्वेश्चन को हम अपना फॉर्मेट में लाते हैं, ये तो किताब वाला फॉर्मेट में हुआ, हमारा फॉर्मेट थोड़ा क्या है, अलग रहता है। क्या रहता है, और वही फॉर्मेट से आपको समझ में आएगा बाबू। देखिए, हमार भाषा में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कितना, 16 की 17, क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले हम एगो त्रिभुज लेना पसंद करेंगे, त्रिभुज लेना पसंद करेंगे, ए और यहां बी और यहां सी। उसके बाद बोला था कि ए, बी और सी का स्थिति सदिश, ए और बी का, पहले सुन लीजिए अच्छा से। अभी आपने क्वेश्चन जो किया था, क्या उसमें अभी हम ऐसे करके कुछ लिए थे, याद कीजिए, पिछला क्वेश्चन में ही ऐसे था, और P और यहाँ क्या था, Q, और ये था 3i + 2j + 3 के, ऐसा कुछ था। तो इसी फॉर्मेट में इस बार दिया है, तो ए का मान दे, ए का स्थिति सदिश दे दिया है, किसका, ए का दे दिया है, कितना जानते हैं, 3i और -4, माइनस कितना, 4j और -4k, और बी का कितना दे दिया है पता, 2i -j और +k। एकदम ये क्वेश्चन का सीख जाना है, क्या करना है, एकदम चेजिस तगड़ा कीजिए, चेजिस क्या कीजिए यार, एकदम दिमाग हिलबिला लीजिए, एकदम इधर उधर सोच रहे, एकदम समझना है। क्वेश्चन ताकतवर चाहे हम ताकतवर, यही चीज हो सकता है, सही की गलत। आपका दिमागी क्षमता अपना क्या कीजिए, बढ़ाइए। और सी नंबर में आइए, किस में आइए, सी में। सी में बताइए क्या है, i -3j और माइनस कितना बाबू, 5, यही ना है जी। अब देखिए, हमको साबित करना है कि ये समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। क्या चीज है जी, किसका शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के। ये समकोण त्रिभुज होगा कब, जब एक कोण 90 डिग्री आ जाएगा, तब एक कोण 90 डिग्री आ जाएगा तो क्या साबित हो जाएगा, तो हमारा यही है, एक कोण 90 डिग्री आ जाए, और नहीं तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है ना। है समकोण त्रिभुज का कहानी क्या है, यही ना 90 डिग्री है, और ये एच है, और क्या है पी, और क्या है बी। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी, माने कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, कर्ण का स्क्वायर माने क्या, बड़ी भुजा का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माने क्या, बड़ी भुजा का, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के क्या होता है, ऐसा करना है। तो यही वाला हम कर देंगे, हो जाएगा, यही वाला कर देंगे, हो जाएगा। यहां देखिए पहले, अब बाबू इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रुकिए जी, पहले ए बी निकालेंगे और उसके बाद बी सी और उसके बाद ए सी। तो यहाँ पर बाबू चित्र से, क्या चीज से, चित्र से। क्वेश्चन नंबर कितना था, 17, और इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन। क्या करेंगे, सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखेंगे कहां से, चित्र से। कहां से, चित्र से। ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो ए बी बाबू, तो ए बी निकालेंगे तो किसमें से घटेगा, बी माइनस से, बी माइनस से। तो आई में से आई घटेगा, जे में से जे और के में से, देख लीजिएगा ध्यान से। ए बी क्या चीज है, ए बी, तब बी माइनस से,
बी माइनस क्या करेंगे, तो 2 माइनस 3, 2 माइनस जैसे ही रियल में है 3 माइनस 4 और माइनस 4 है, और ये वाला है 2 माइनस 1 और 1, और ये है 1 माइनस 3 और माइनस 5। अब समझने में आसान हो जाएगा। अब पहला माइनस पहला 2 माइनस 3, 2 माइनस और साथ में आई, और माइनस 1 और माइनस है इसका, और माइनस फार्मूला वाला, तो माइनस 1 और माइनस फार्मूला वाला, और माइनस कितना 4, और साथ में कितना जे 1 माइनस माइनस 4, यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस और साथ में कितना थे। अब यहाँ आइए बताइए कितना हो जाएगा माइनस आई, और ये माइनस माइनस प्लस, 4 में से गया, 4 में से गया 3 जे, सही है। माइनस माइनस 4 और 1 5, कितना हो जाएगा के, तो ये क्या निकल गया ये भी। अब हम निकाल देंगे तुरंत यहीं पे ए बी का मापांक, क्या निकाल देंगे ए बी का, तो ए बी का मापांक कैसे, -1 का स्क्वायर, याद है नहीं, और 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना 1, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 9 1 10, आई 35 हो जाएगा, अंडर रूट कितना आ गया। उसी तरह से क्या निकालेंगे BC, क्या निकालेंगे, अभी तुरंत निकालिए देते हैं, तुरंत क्या करते हैं बाबू, तब BC निकालेंगे, तो किस में से घटेगा C माइनस बी, किस में से घटेगा जी, किससे यार, तो C है यहाँ पर है, देख लीजिए, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, पहला माइनस पहला, दूसरा माइनस दूसरा, और तीसरा माइनस क्या होगा बताइए 1 माइनस 2, और साथ में आई, और -3 और माइनस माइनस 1 एन हो जाएगा जी। अब प्लस -5 और -1, -5 और माइनस, और साथ में कितना के, ये कितना हो जाएगा माइनस आई, और माइनस माइनस प्लस, -3 में से गया -2 छे, और -1 5 -1 माइनस करना 6 के, सही की गलत बाबू, सही की गलत जी। यहां देखिए अब इसका क्या निकाल देंगे मापांक, क्या निकालेंगे अंडर रूट -1 का स्क्वायर और -2 का और -6 का स्क्वायर, बताइए कितना होगा सब, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, अब 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 4 40 और 1 अंडर रूट करना आया। अब करना किसको निकालेंगे SC को, किसको निकालेंगे AC निकालेंगे, क्या निकालेंगे तो C माइनस C, क्या निकालेंगे तो AC मतलब C माइनस, तो 1 माइनस 3 क्या है बाबू, अच्छा रूट दे दिए थे 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, अब -3 -3 अब -4, अब साथ में कितना J, अब प्लस -5 अब -4, तो -5 यहां लिख देते हैं -5 और -4, और साथ में क्या हो जाएगा K। अब यहां इसको हल करते हैं, -2 आई होगा, माइनस माइनस 4 में 3 गया 1, और साथ में J, और माइनस माइनस -5 में 4 गया तो -1 K, सही है। ये क्या निकल गया, अब क्या निकालेंगे इसी का मापांक, अंडर रूट -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 का -2 1 -1, इसका स्क्वायर होगा जी, ये बताइए कितना होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 और 1 6, ये कितना हो गया 6, सही कि गलत बताइए। तीनों में सबसे बड़ा एगो रूट 6 आया है, और एगो बाबू रूट 41 आया है, और एगो बड़ा कौन है, और एगो करना है, तो सबसे बड़ा तीनों में कौन है 41 वाला है, माने कौन है BC है, तो इसको हम कर्ण समझेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग करके देखेंगे, और अन्य दो भुजा के वर्ग करके देखेंगे, बराबर आएगा तो ये समकोण होगा, और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी भुजा यहां पर क्या है BC है कि नहीं है, चूंकि बड़ी भुजा जो है BC बाबू, इसका स्क्वायर हम करके क्या करते हैं देखते हैं। तो बड़ी भुजा BC का मापांक करना आया था रूट 41 बाबू, रूट करना है जी,
और इसका स्क्वायर करना आ गया 41। अब दो भुजा का स्क्वायर का सम करके हम क्या करते हैं देखते हैं। तब BC के बाद कौन बचा AB, AB, AB और क्या बचा AC। ये दोनों के वर्ग करके क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो AB कितना था 35 और इसका स्क्वायर और AC कितना है √6 और इसका स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हटेगा बाबू, हटेगा जी। ऑनलाइन वाले जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए स्क्वायर से हट गया 35 और यहाँ कितना 6, ये कितना दोनों बराबर है। अतः साबित हुआ कि यह क्या है समकोण त्रिभुज। लास्ट में लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, क्या लिखना है सुनिए। यहां देखिए बाबू क्या लिखना है जो देखिए। चूंकि हम जानते हैं कि हम जिस त्रिभुज में या त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है बाबू, बराबर होता है, तो वह अवश्य ही समकोण त्रिभुज होता है। तो अवश्य समकोण त्रिभुज होता है। तो हो गया साबित। सही कि गलत 10वां में पढ़े थे। चलिए तो स्टार्ट कीजिए। ये पर से लिख लीजिएगा, जे बताइए, देख लीजिए सामने है तो ऐप पर से लिखेंगे। बताइए 2 मिनट लगेगा लिखने में, लिख लीजिए। पड़ोसी घर में फिर आग लग जाएगा। अब मात्र 2 ऑब्जेक्टिव बचा है जो कि 2-2 मिनट का दोनों है। कहिएगा तो आज खत्म कर देंगे, नहीं तो कल होगा। छोटा सा है, अभी तुरंत हो जाएगा, कल या नया स्टार्ट हो जाएगा। क्या जी, हाँ उसी को बता दें। तो देखिए बाबू ऐप से लिख लीजिएगा, इसको दिखा देते हैं एक बार। ये हो गया पहला नंबर, फिर ये हो गया आपका दूसरा नंबर, ये क्या हो गया आपका दूसरा बाबू, ये क्या हो गया दूसरा। और उसके बाद इधर से देखिए राइट करना है तीसरा, ये हो गया आपका तीसरा। रोक रोक के लिख लेना है, उसमें सब आएगा, पॉज कर देना है, स्टॉप, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में ये वाला धक धका देना है, ये वाला क्या करना है। अब बस छोटा सा लेकिन थोड़ा मोटा सा ऑब्जेक्टिव है, यहां देखिएगा। बस एकदम ही बउआ वाला है, इसी में हो जाएगा, इसको एक्स्ट्रा लिखने को जरूरत नहीं है बाबू। देखिए हमारे ऐप वाले बुतरू हड़बड़ाइएगा नहीं। कह रहा है सबसे पहले ABC एगो त्रिभुज ले लीजिए, ABC क्या लीजिए। इसमें कैसा त्रिभुज है जरा किताब में एक बार देखना पड़ेगा। हाँ चलिए देखिए बाबू, ऐसा और एगो मार दिया भैसा। ये देखिए ये ऐसा है और ये ऐसा है, और यहाँ A है और यहाँ B है और यहाँ, और कह रहा है चित्र को देखिए, चित्र को, और बताइए कि कौन सत्य नहीं है। तो देखिए त्रिभुज का नियम क्या था, दिस प्लस दिस बराबर दिस। पहला का हेड पर दूसरा का टेल और रिजल्टेंट पहला का टेल से दूसरा का, ये त्रिभुज का नियम है कि पहला का हेड पर दूसरा का टेल और रिजल्टेंट पहला का टेल से दूसरा का। तो होता था क्या जानते हैं, AB प्लस BC बराबर AC, AB प्लस BC बराबर। तो यहां लिखाएगा त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के सदिशीय योग नियम से, सदिशीय योग नियम से लिखाता है AB प्लस BC बराबर AC, AB प्लस BC बराबर AC। तो AB प्लस BC बराबर AC। कह रहा है कौन गलत है, कौन, तो AB प्लस BC, AB प्लस, और देखिए गलत नहीं है भैया। यहां देखिए ध्यान हटी, दुर्घटना घटी,
ए बी और प्लस बी सी क्या है, और इसको इधर लाएंगे तो ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 0। लेकिन जब इसको हम उल्टेंगे ए सी है, सुन लीजिए वेक्टर में क्या होता है, याद है नहीं, ए बी था और इसको बी ए लिखे थे तो इसका दिशा चेंज होकर माइनस लग गया था, क्या लगा था, लगा था, कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। तो इसको जब उल्टेंगे तो सी ए लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं जी, आई जी ए सी है क्या है, और इसको जब उल्टेंगे तो माइनस ए सी ए होगा कि नहीं, माइनस सी होगा कि नहीं। तो ए सी को अगर उल्टेंगे तो प्लस यहां देखिएगा ए बी अब प्लस बी सी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी, क्योंकि जैसे उल्टेंगे तो एगो माइनस आएगा तो माइनस माइनस, तो पहला नंबर नहीं सही है। अब दूसरा में आइए, दूसरा भी देखिए इससे सही है, ये वाला पॉइंट देखिए, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी है तो दूसरा भी क्या है, सही है। तीसरा पकड़ा गया, क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी और माइनस सी ए, यही है आंसर रॉन्ग वाला। और ये भी सही है, देखिए ए बी, यहां इसको पकड़िए ए बी और माइनस, इसको जब उलटिएगा इसको सी बी, यहां क्या लग जाएगा माइनस, इसको उलटिएगा क्या लगेगा, यहां उल्टल है तो क्या लग गया, और यहाँ प्लस कितना है सी ए, इसको जब उलटिएगा इसको देखिए इसको, तो ए बी इसको उलटिएगा सी बी कीजिएगा तो माइनस आएगा और प्लस सी ए रहेगा वहां पर, तो कौन गलत, ये भी सही है, इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू आंसर। कौन गलत, सत्य नहीं है, कौन सत्य नहीं है, तो सी है जो सत्य। मामला क्लियर। चलिए अगला तो एकदम बहुआ वाला है, अगला वाला क्या है, कह रहा है कौन सत्य कथन, इसमें भी देखिए यदि ए और बी दो संरेखी सदिश है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, तो इसमें भी बताना। तो आप लोग के लिए HW दे दिए, घर से करिए इसको, देखा वो घर से कीजिएगा ने तो इसको कर लीजिएगा। चलिए आज का सेवा यहीं तक, कल मिलते हैं घर दौड़ा के। कल जो है डॉट वाला पढ़ेंगे, कौन वाला जी, डॉट वाला बाबू।